मैं डॉक्टर इफ्तिखार खान, कलाध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज बलिया। बच्चों, आज मैं चित्रकला के क्लास में आपको पूरा पाठ्यक्रम बता देते हैं कि क्या क्या पूरे वर्ष में पढ़ना है। इसके लिए इसमें पूरे प्रश्न पत्र में आपको 3 खंड पढ़ना है। 3 खंड में खंड क, ख और ग, जिसमें से खंड क अनिवार्य है। इसमें इसके अंतर्गत प्राकृतिक दृश्य चित्रण, जिसको आप लोग सरल भाषा में सीनरी बोलते हैं, दूसरा है आलेखन और तीसरा प्रावेदिक कला। इन तीनों में से कोई एक ही पढ़ना है। यह बात ध्यान रहे कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन, प्रावेदिक कला, इन तीनों में से कोई एक ही पढ़ना है। उसके बाद से खंड ख, जो स्मृति चित्रण है, आपके घर में जो भी बर्तन वगैरह, किचन में जो सामान होता है, घरेलू वस्तुएं, उनकी ड्राइंग, और फल फूल सब्जी वगैरह का, और ये पेंसिल द्वारा होता है। चाहे खंड क करिए, ख, और चाहे खंड ग कीजिए, दोनों में से कोई एक करना है। खंड ग में कला का इतिहास यह लिखित होता है। इसमें जो भी प्रश्न आएंगे आपको लिख करके उत्तर देना होगा। लेकिन अगर आप खंड ख कर रहे हैं स्मृति चित्रण, तो खंड ग को पूरा छोड़ देना है, पढ़ना ही नहीं है। तो इस तरह से आपको हम खंड क में प्राकृतिक दृश्य चित्रण आज पढ़ाते हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण, लैंडस्केप पेंटिंग, इसमें जो आप देखते हैं अपने आंखों के सामने नेचर को, उसी को आप अपने पेपर पे उतारते हैं, वही प्राकृतिक दृश्य चित्रण है। प्राकृतिक दृश्य वही है, ऐसा नहीं है कि कहीं से बहुत ज़्यादा सोच किए, कल्पना कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपके आसपास में पेड़ पौधे हैं, उसी का ड्राइंग करिए, उसको करिए, और इसको कलर करने का हम बताते हैं। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे चित्र संयोजन, जिसको कंपोजिशन बोलते हैं, यह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कंपोजिशन का मतलब ये कि जितना बड़ा हमारा ड्राइंग शीट है, उसमें कितना बड़ा या कितना छोटा हम ड्राइंग करें, कहाँ पे पेड़ पौधों का निरूपण करें, कहाँ पे झोपड़ी और कहाँ पे नदी, ये सब कुछ आपको चित्र संयोजन के अंतर्गत आता है। उसके बाद होता है परिप्रेक्ष्य। पूरे सीनरी का सबसे महत्वपूर्ण भाग परिप्रेक्ष्य होता है, जिसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं। जैसे आप रेलवे लाइन देखते हैं, आप जहाँ पे खड़े होते हैं वहाँ चौड़ा, दूर होते होते पतला हो जाता है। इसी तरह से पेड़ों को आप देखिए, जहाँ पे आप खड़े होंगे वहाँ पूरे ग्रीन स्टोन में आपको पत्तियाँ दिखाई देगी। जैसे जैसे दूर होते जाएगा, ब्लू स्टोन में कन्वर्टेड होता जाएगा और छोटा और धुंधला होता जाएगा। उसके बाद से एक और इसमें है संतुलन, बैलेंस। यानी अगर झोपड़ी आप बना रहे हैं या पेड़ पौधे बना रहे हैं, तो उसका अनुपात क्या होता है, इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरे का सभी चित्र से रिलेशन होता है, और उस अनुपात पे बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो ये संतुलन। उसके बाद से लास्ट में जब हम सीनरी बना लेते हैं, तो उसका वातावरण प्रभाव, जैसे बरसात का है, दिन का है, सूर्योदय का है, सूर्यास्त का है, इसका प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है, तो इस पे अब हम किसी दिन आपको चित्र संयोजन और इसके बारे में बताएंगे। फिर एक दिन आपको परिप्रेक्ष्य, अगले वीडियो में हम आपको परिप्रेक्ष्य, फिर इस तरह संतुलन, ये हर दिन एक एक चीज़ समझाएंगे। आज मैं आपको सीनरी बनाना बताता हूँ, आप इस वीडियो में देखिए। आज हम लैंडस्केप पेंटिंग आपको करना सिखाते हैं। इसमें सबसे पहले आसमान के लिए हम फ्लैट ब्रश से वाटर लगा लेते हैं, पूरे स्पेस को गीला कर लेते हैं फ्लैट ब्रश से। हल्का सा तिरछा कर देते हैं बोर्ड को, और यह देखा जाता है कि हम किस वातावरण का पेंटिंग कर रहे हैं। हम यह आपको सांध्यकालीन चित्रण कर रहे हैं, जिसमें
आपको एक चीज़ और बताना है कि सबसे पहले जो हम कलर निकालेंगे तो ये लाइट कलर, वाटर कलर में पहले लाइट कलर किया जाता है, फिर उसके बाद से उससे डीप और लास्ट में सबसे डीप। तो लाइट में आपका पीला कलर है, येलो कलर, इसमें लेमन येलो हम ले लेते हैं। और अभी जब ये गीला है तो इसी में टच कर देंगे। इसके बाद इसमें हम क्रोम येलो लेते हैं और उसको भी इसमें हम मिक्स कर दें, थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं फ्लो के लिए, कलर का फ्लो करते हैं। इसी में ऑरेंज लेते हैं, और थोड़ा सा वर्मिलियन। ये हम ऊपर के साइड में हल्का सा कोबाल्ट ब्लू ले लेते हैं। इसमें जब वाटर बनाते हैं ठीक उसी का उल्टा कलर आता है। आप ये देखिए, थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अभी जब ये गीला ही रहे तो इसमें दूर का पेड़ का दे देते हैं। दूर के पेड़ के लिए वेरेडियन ग्रीन में थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू और बिल्कुल थोड़ा सा क्रिम्सन रेड ले लेते हैं। इसमें वेरेडियन ग्रीन, कोबाल्ट ब्लू और थोड़ा सा क्रिम्सन ले करके अभी जब गीला ही रहे तो इसमें कलर हम दे देते हैं। देखिए, ये दूर के ट्री के लिए। इसके बाद से हम बनाएंगे पहाड़। इसके लिए हम वेरेडियन ग्रीन, कोबाल्ट ब्लू और क्रिम्सन रेड, या सूर्योदय के टाइम में कोई भी वस्तु आप देखेंगे तो डार्क दिखता है, इसलिए कि सूरज की किरणें लालिमा युक्त होती है और उस पे जब हरी हरी पत्तियों पे पड़ती है तो ब्लैकनेस इफेक्ट देने लगता है। और ये हम दे रहे हैं आपको पहाड़। इसके लिए क्रिम्सन रेड, थोड़ा सा वेरेडियन ग्रीन होता है, वेरेडियन ग्रीन, इसको ले लेते हैं और इसमें पर्शियन ब्लू मिक्स कर देंगे। ये देखिए, वेरेडियन ग्रीन, कोबाल्ट ब्लू और हल्का सा रेड ले लेते हैं डार्क करने के लिए। अब यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ का ये कलर हम ले लेंगे।
फिर थोड़ा सा सूखने का इंतज़ार करेंगे। ये हल्का सा सूखने के बाद अभी जब गीला ही रहे तो इसमें वेरिडियन ग्रीन और हल्का सा रेड लेकर के इसके ऊपर ऐसे हम दे देंगे, जो ये ट्री का इफेक्ट देगा। और फिर इधर एक दो हल्का हल्का ये दे लिए। अब इसमें सूरज की लालिमा हम बनाएंगे। ये देख लेंगे कि यह सूख गया है। सूख गया है तो इसी में से उगता हुआ सूरज, अभी सूखा नहीं है इसलिए इसको नहीं बना पाएंगे। अब इसके बाद से सूरज की परछाई हम बनाते हैं।